बहुत भरोसा था मुझे और इस राज्य के मंत्रियों पे कि वो मेरी हेल्प करेंगे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था, वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं उसी के सहारे लगी हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कोई मदद आएगी। अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ जो QR कोड है, ये स्कैनर मैंने दे रखा है, आप इस पर पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं 6 महीने से, आप देख रहे होंगे, लगातार मैं कितनी कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ रही है अब। क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जितनी सेविंग थी मैंने सब लगा दिया। यहाँ तक मैंने अपने गहने तक दे दिए। ये भी नकली पहना हुआ है दगड़ियों, मैंने सब दे दिया मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ना दवाइयाँ बहुत खर्चा हो रहा है, सच में आना जाना ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग अपनी इच्छा से कितना भी देना चाहे तो ये मेरा स्कैनर है, इस पर दे सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। प्लीज़ कोई गलत नेगेटिव ना लिखे। जिसको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नेगेटिव कमेंट ना करें मुझे। और मेरी मजबूरियां हैं, मेरी एक बेटी भी है, मैं कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब चुकी हूँ। बस यही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ हेल्प करना दगड़ियों। कुछ नहीं है बोलने के लिए बाकी, मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए बाकी। मेरी हालत आप लोग देख ही रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बहुत ख़राब हो चुकी हूँ। बस खुद को संभालने की और खड़े करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप पूरा ब्लॉग मेरा देखना और सपोर्ट करना। जय श्री केदार, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग दगड़ियों? राजी खुशी होंगे, हम भी राजी खुशी हैं। राजी खुशी तो खैर क्या बोलना, पर चलो जब तक सांसें चल रही हम राजी खुशी ही हैं। जब तक आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो समझ लेना मैं राजी खुशी ही हूँ, मतलब ज़िंदा हैं हम। बाकी आप देख सकते हो अनवी के पापा यहाँ पे नाश्ता नुश्ता करके बैठे हुए हैं। हम कल आए थे दीदी के घर में, जो रुद्रप्रयाग की ही हैं। उनकी 2 बेटियाँ हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, सच में बहुत ही समझदार हैं। सलोनी बड़ी वाली तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। बेटियों को ऐसे ही होना चाहिए। मतलब घर में जैसे हम आ रखे तो हमारे लिए खाना पीना नाश्ता सब बेटियां ने ही बनाया, तो अच्छा लगता है जब बेटियां, क्योंकि आजकल ना बेटियां काम करते हुए बहुत ही कम दिख रही हैं। तो जब मैंने इनकी बेटी को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा जैसे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने भी खूब काम किया हुआ है। तो वो पढ़ाई भी कर रही है, घर का काम भी करते, तो अच्छा लगता है ऐसे बच्चे। मतलब ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो जिनको सब कुछ आता है। क्या ये सिर्फ पढ़ाई भी और घर का भी, क्योंकि बेटी हो चाहे बेटी हो सबको सारा काम आना चाहिए, है ना, तब आगे जीवन में दिक्कतें नहीं होती हैं। इनफैक्ट खाना बनाना तो आना ही चाहिए, दूसरों के लिए ना सही खुद तो खा सकें, है ना दगड़ियों। चलो वो तो अच्छी बात है, बेटियों इनकी बहुत समझदार हैं। तो अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल। चंडीगढ़ तो हम कल आ रखे थे, लेकिन अब हम PGI जा रहे हैं। डॉक्टर से आज हमारी अपॉइंटमेंट है, तो देखते हैं आज वहाँ पे क्या होता है, कैसा रहता है। हो तो बहुत टेंशन रही है, देखते हैं क्या बोलते हैं, कब की डेट देते हैं दोबारा। हम तो यहाँ चंडीगढ़ आके भी दगड़ियों थक गए हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है दगड़ियों, ठीक है चलते हैं हम अब हॉस्पिटल। तो दगड़ियों हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। जिनके घर हम रहे थे उन्होंने हमारे लिए कैब बुक की है, और उनकी बेटियाँ बहुत ही समझदार हैं सच में। तो अनवी बाबा मैं यहाँ पे बैठे हुए, हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। अभी तो वहाँ पे बहुत सारा काम है। 8 बजे खुलती है वैसे भी जो OPD है, एंट्री गेट 8 बजे। एंट्री जो होती है कार की वो 8 बजे से स्टार्ट होती है। तो अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहते हैं आज डॉक्टर। ये है चंडीगढ़ का नज़ारा बाहर। हम ये मनी माजरा। मैंने भी चंडीगढ़ की गलियां देख ली, भाई गलियां, लेकिन याद मुझे कुछ नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। हॉस्पिटल जाते जाते 6 महीने हो गए मुझे, लेकिन अभी तो मुझे रास्ते याद नहीं है। चलो ठीक है तब है दगड़ियों, वो हॉस्पिटल जहाँ हम डेली जाते रहते हैं। लाइन लगाने के लिए अपने बैग रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो कितनी लाइन लग जाती है यहाँ पीछे से। मैंने भी अपना बैग यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ बैठे हुए हैं। अभी लाइन उधर जब ये पासबुक है, जब इस पे एंट्री होगी उसके बाद यहाँ पे OCD होती है। ये 8:30 बजे खुलता है यहाँ पे, वहाँ पे वो 8 बजे खुलता है। लाइन बहुत लंबी लग जाती है यहाँ पे। अभी तो ये कमी है, इसके दुगने पे आएंगे अभी लोग, पता आपको। तो दगड़ियों कम से कम 3-4 घंटे जो है हॉस्पिटल में वेट करना होता है डॉक्टर का, तब जाके बारी आती है। अनवी बाबा बेचारे खड़े खड़े बैठे बैठे थक गए थे। भीड़ इतनी लगी हुई थी कि मैं खड़ी खड़ी थी, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनको सीट देनी होती है। जो ठीक ठाक रहते हैं वो लोग खड़े रहते हैं। क्या बोलना दगड़ियों, मुझे नहीं था पता कि आज इतना, मतलब मुझे इतना कुछ झेलना पड़ेगा यहाँ पे। पता है यहाँ पे कुंडी लगी रहती है, जब अलाउंस करते हैं तब जाके पेशेंट अंदर जाता है, नहीं तो सवाल ही नहीं है कोई अंदर झांक भी दे। अब बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। फिर भी मेरा नंबर सबसे आगे था, पर ये झोल मोल करते हैं। मेरा कार्ड 15-16 नंबर पे आया भाई,
तो फिर मैं अंदर गई। यहाँ पे ये मशीनें लगी रहती हैं दगड़ियों, क्या बोलना, किसी के ना आए ऐसे दिन कि ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़े। परेशान हो गए थे यार। उसके बाद पता है इमरजेंसी में भेजा उन्होंने अनवी के बाबा को। अनवी के बाबा यहाँ अंदर इमरजेंसी में थे, मैं बाहर में खड़ी थी रे। बहुत बुरे दिन देखे यार मैंने भी। उसके बाद अनवी बाबा इमरजेंसी में थे, मैं बाहर घूम रही थी, कितने सारे भीड़ थे यहाँ पे कुछ लोग। ये चेयर वाले लोग डॉक्टर को दिखा दिया है दगड़ियों हमने, रिपोर्ट बहुत ही ख़राब आई है, बता नहीं सकती मैं आपको। अभी मैं दवाइयों की मार्केट आई हूँ, अभी आपको बताऊंगी रिपोर्ट कैसी आई क्या रही। अभी हमें दवाई ख़रीदनी है पहले। यहाँ पे परेशान हो गए हैं यार दगड़ियों, अच्छे ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है माँ कसम से यार। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या होगा क्या होगा क्या। तो हम यहाँ पे आ गए फिर दवाई लेने। अनवी के पापा को मैंने बिठा रखा है, अनवी से बात कर रहे हैं फ़ोन में। अनवी भी कम ड्रामे नहीं करती है, बहुत ड्रामे करती है दगड़ियों। अभी हमने हॉस्पिटल में दिखाया, रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रखी है, अभी बताऊंगी मैं आपको। अभी मैं दवाई लेने आई हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हैं अनवी के पापा। यहाँ पे ये दवाइयों का पूरा मार्केट है दगड़ियों, यहीं आते हैं हम दवाई लेने, हमेशा मैं यहीं आती हूँ। तो हॉस्पिटल में दिखाने के बाद हम निकले हैं बस स्टैंड की तरफ दगड़ियों। बहुत ही ज़्यादा इस बार तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना मैं, क्या बोलूँ, बहुत परेशान हो गई। पहुँच गए हैं बस स्टैंड 43 में। तो गर्मी बहुत लग रही है, बस में बैठना तो चक्कर से आता है। मैंने नींबू पानी पीते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम निकलेंगे। अनी वो कौन सा बस 43 ही है ना ये? मुझे तो अलग अलग क्यों लग रहा है आज ये, है ना दगड़ियों। तो अभी हम यहाँ से बस पकड़ेंगे देहरादून के लिए, फिर परसों आएंगे यार। अभी इतनी गर्मी में लोगों के घर भी कितना रहना है यार चंडीगढ़ में ना। तो यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं अभी, क्योंकि तब बस में चक्कर नहीं आएंगे ना ऐसे में, नहीं तो मुझे रिंग हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है यार बस में। तो दगड़ियों हम बस स्टैंड के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे बस मिलती है। दो बैग, एक बैग इस कंधे में है मेरे, एक बैग इस कंधे में, और इनका हाथ भी इस कंधे में है। ये कंधा बहुत जिम्मेदारियाँ संभालता है दगड़ियों, क्या करना। मेरा मूड ख़राब हो गया है, मेरा पूरी रिपोर्ट ख़राब आ रखी है। अभी फिर 4 तारीख को आना है दगड़ियों। अभी हम 43 में पहुंच गए हैं। ये रहा बस स्टैंड यहाँ पे। अभी बस पकड़ेंगे तब निकलते हैं देहरादून, हैं? अच्छा ठीक है। हरियाणा रोडवेज में भाई, हरियाणा की जो रोडवेज वो अच्छी है, उत्तराखंड की रोडवेज से बेटर है क्या? परसों उत्तराखंड वाले रोडवेज में बैठे, वो तो खड़बड़ थी, पर ये वाली अच्छी है ना नहीं बाबा? मतलब देखा जाए तो हमारा उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, हरियाणा ठीक है ना। यहाँ की रोडवेज, यहाँ की बसें अच्छी हैं। उत्तराखंड रोडवेज तो भाई साहब, उत्तराखंड के जैसे बुरे दिन आ रखे हैं ना जैसे। चलो अब जा रहे हैं हम चंडीगढ़ देहरादून जा रहे हैं हम। फिर आना है हमने 4 तारीख को परसों। हम खाली ट्रैवल करते करते ही मर गई मैं तो सच में। तो दगड़ियों हम देहरादून पहुंच गए हैं प्रेम नगर में, और हमने यहाँ से ऑटो पकड़ा है दीदी के घर के लिए। दीदी के घर पहुँचेंगे। सुबह से अजीब हो गया है शरीर, बहुत ही थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। कल भी सफ़र में, आज भी सफ़र में, फिर 3 तारीख को जाना है। थक गए यार हम, क्या करना। चलो पहुँचती हूँ दीदी। तो दगड़ियों आपको पता है कि आज मैं चंडीगढ़ गए, कल मैं चंडीगढ़ चली गई थी। उसके बाद वहाँ पे हम कल शांति दीदी हैं उनके घर में रहे। सच में उनकी लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, सलोनी और छोटी वाली सिया, दोनों बेटियां उनकी बहुत अच्छी हैं। अभी बड़ी वाली 18 साल की है और घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है। मुझे इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे हैं जो बात भी नहीं करते हैं। आजकल कई बच्चे होते हैं ना, उनके घर में कुछ लोग चले गए तो अलग कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, फ्रैंक एकदम बातचीत करने में। भाई मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी लगी मुझे वो लड़कियाँ। तो दगड़ियों बात करते हैं, मैं हॉस्पिटल गई थी। आज मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि मैं क्या बोलूँ। हम गए यहाँ से सुबह हॉस्पिटल, फिर हमारी बारी आई वहाँ पे। तो इनका जो आँख का प्रेशर है ना वो 40-50 बचा रखा भाई, और डॉक्टर भी घबरा गए वहाँ पे कि इनका प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों गया। तो उन्होंने दवाइयाँ चेंज की, तब उसके बाद इनको इमरजेंसी में भर्ती किया वहाँ पे। तब इन पे वो लगे, एक बड़े इंजेक्शन होते हैं ऐसे वाले, उन पे तो ऐसे लगते हैं पता नहीं, मतलब यहाँ पे केनाल लगती है और इंजेक्शनों को टांगा जाता है तब लगते हैं वो। भगवान, मैंने पहली बार देखे भाई कि इंजेक्शन भी ऐसे ग्लूकोज की तरह टांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो लगाया,
1-2 घंटे तक, 2-3 घंटे तक वो इंजेक्शन चढ़ाए इन पे उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने वो दवाइयाँ, वो इंजेक्शन, बाप रे कितने महंगे, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने पैसे खर्च हो गए। ठीक है, इतने तो थे भी नहीं। उसके बाद अब दीदी ने दिए, थोड़ा थोड़ा मुझे दीदी ने दिए पैसे। ठीक है, मैं इतनी परेशान हो गई आज। मैंने कहा ये आँख ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी, सच में प्रेशर इतना ज़्यादा। ये बोल ही रहे थे मेरे पास कि मेरा यहाँ दर्द हो रहा है और प्रेशर भी मेरा मतलब मुझे दिखाई भी कम दे रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं था पता कि इनका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा आँख का। फिर उसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो गई दगड़ियों यार। ठीक है, नहीं अब मतलब मैं 6 महीने हो गए यार दगड़ियों हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते। कुछ तो ठीक हो कहीं पे, है ना। कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। परेशान हो गए यार दगड़ियों में, कहीं से तो कुछ अच्छा हो। मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है यार। हॉस्पिटल में एक तो इतनी भीड़ आता, फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि अब इतनी दूर से मैं देहरादून से वहाँ गई, बस में भी मेरी हालत ख़राब। आपको पता है महिलाओं की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मंथली में, मैं भी तो इतनी उसी प्रॉब्लम में, मेरी और तबीयत ख़राब। फिर उसके बाद तब वो रोडवेज में आए, रोडवेज में उत्तराखंड रोडवेज के बुरे हाल ही हैं, उसमें परसों थचक थचक होके गए। फिर आज हरियाणा रोडवेज में आए। हरियाणा रोडवेज फिर भी उत्तराखंड रोडवेज से ना लाख गुना बढ़िया थी। ठीक है, उसके बाद हमने अभी फिर 3 तारीख को फिर जाना है, 4 तारीख को फिर से उन्होंने हमें बुलाया है। उस दिन तब पता नहीं क्या बोलते हैं, तब मैं बोलूँगी थोड़ा लंबी डेट दो यार हमको, हम आते जाते थक गए। मैं इतनी थक गई ना, मैं मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द हो गया। फिर आके मैं नहाई हूँ, अब थोड़ा आराम करती हूँ। अन्वी के पापा तो लेटे हुए हैं, वो बेचारे बहुत टेंशन में हैं यार। अन्वी भी यहीं जिठमा के घर में है, उसने भी, उसका भी अलग ही ड्रामा है, होमवर्क वो कर नहीं रही है। मेरे बस का बोलना भी नहीं है उसको, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है दगड़ियों, तो दगड़ियों मुझे कई लोगों ने एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप QR कोड डालो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। पहले तो मैंने मना किया, पर अब मुझे लगता है मुझे ऐसे करना चाहिए। तो कितनी लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं ये QR कोड डाल रही हूँ। प्लीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबने डालने हैं, मतलब जितना जिससे हो पाए। और कोई बात नहीं, जिससे नहीं भी होगा वो मेरी वीडियो ही देखेगा, उतना ही बहुत है। पर जिससे जितनी मदद हो सके मेरी ज़रूर करना, क्योंकि मैं अब बहुत परेशान, मैं हार गई हूँ यार, है ना। कर्ज भी कितना करूँ, कर्ज भी मेरे पर दुनिया भर का हो गया है। ठीक है, सोच रही हूँ आज ही ठीक होता है, कल ही ठीक होता, आज ही ठीक होता, कल ही ठीक होता, ठीक ही नहीं हो रहा कुछ। बहुत परेशान हो गई यार अपनी ज़िंदगी से। अब भले ही आप लोग मुझे बोल, भाई कई लोग कमेंट करते हैं आप नेगेटिव यार। 6-7 महीने हो गए, मुझे नेगेटिव ही नहीं आएगी मेरे अंदर। और सफ़र करते करते मैं थक गई हूँ। परसों मैंने अपनी दीदी को बोला तू जा इनके साथ चंडीगढ़, उसने बोला मैंने कहाँ जाना, मैंने देखा भी नहीं है। पर कोई ऐसा नहीं है ना कि इनके साथ कोई चले जाए, फिर दूसरों को पता भी नहीं होगा ना कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। मुझे ज़्यादा, अब मैंने देख लिया वहाँ पे सारा सज धज, मुझे पता है कि क्या करना है। फिर मेरे विश्वास नहीं आता ना कि मैं किसी को भेजूँ इनके साथ में, ये भी विश्वास नहीं आता है। फिर इनको भी कोई नहीं चाहिए, इनको भी मैं ही चाहिए। तब यही मजबूरी हो गई है मेरी। बाकी मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। सर दर्द हो रहा है दगड़ियों बहुत ज़्यादा मुझे आज, है ना। कभी मैं ये सोच रही हूँ कभी होगी भी इनकी हालत ठीक, है दगड़ियों, बताओ तो जरा, होगी भी कभी इनकी हालत ठीक। मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। एक तो सारे पैसे भी नहीं रह रखे मेरे पास, है ना। ज़रूर हेल्प करना। इंसान को जब ऐसा लगता है ना कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो वो अपने आप ही नेगेटिव की तरफ चला जाता है यार। वो मैं थोड़ी ना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में सब गंदा गंदा हो। अब हो रहा है तो फिर मेरा दिमाग और ख़राब हो रहा है। अब ऐसे नहीं है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा, वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, 1 पैसा नहीं मिला मुझे वहाँ से। ठीक है, जिन लोगों ने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने भी कोई वादा निभाया, कुछ खास हुआ नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इन मंत्रियों के चक्करों में ज़्यादा रहना चाहिए। मुझे पता है ये नहीं देने वाले, ना ही ये मेरी कोई हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों से हो सकता है तो ज़रूरी नहीं है जिससे होगा करे, जिससे नहीं होगा वो ना करें। ऐसे ज़बरदस्ती वाला कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मदद कर देना। नहीं तो मैं करूँ क्या, 6-7 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को घर ही में है, इतना कर्ज मेरे पे हो गया है। अभी भी पता नहीं कितने चक्कर आना जाना, पता नहीं कितना होता है मेरा, है ना दगड़ियों। बाकी मैं क्या बोलूँ तब,
कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। और दीदी किचन में खाना बना रही है। आज तो मैंने दीदी को बोला मेरी बस का नहीं है भाई खाना बनाना, मुझे तो बिल्कुल मत बोलना। और एक भैया एक भैया मिले मुझे भी मंडी में परसों, वो हमको मिलने आए थे। और पता क्या है, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो, मैंने उनको पहचाना ही नहीं भाई। क्या बोलूँ यार दगड़े, सच में कह रही हूँ मैं ना इंसानों को ना दिन पर दिन भूलती जा रही हूँ। मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी मेमोरी इतनी वो हो गई है कि मैं कल का देखा हुआ इंसान मैं आज भूल जा रही हूँ। बातें पहले तो मुझे बातें याद रहती थी, अब मुझे बातें भी याद नहीं रह रही कि कल क्या बोला गया, डॉक्टर ने क्या बोला था। अन्वी के पापा के सामने बोलते हैं, अन्वी के पापा को याद रहता है कि क्या बोला, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है क्या बोला। इतनी मतलब मेरी मेमोरी इतनी ख़राब हो गई है ना, नंबर तो मुझे याद ही नहीं रहते ना। कुछ सामान खरीद दिया ना, मुझे कहीं पैसे देने हो ना 10 बार पूछूंगी भैया कितने देने हैं कितने देने, मैं भूल जाती हूँ कितने देने हैं। मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, इसलिए कोई नाराज़ मत होना अगर मैं किसी को नहीं पहचान पा रही हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ। ठीक है, अन्वी के लिए सलवार लेने गई थी मैं, घर आए तो सलवार छोड़ हो गई, फिर वापस करने गई, नहीं लाई, तब क्या करना था तब। छी, भागम भागी हो गया, मैं इतनी थक गई कि क्या बोलूँ मैं, क्या बोलना यार दगड़ियों। अच्छी तो जिसकी मैं आज बोलने के भी ना मन ही नहीं कर रहा है, पता है आपको, क्योंकि मैं आज बहुत परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर हो सके किसी से तो ज़रूर हेल्प करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर। अगर आपके जानने वाला कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है तो उस तक मेरी वीडियो पहुँचाए, कि ताकि वो इंसान मेरी हेल्प कर सके। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़।